देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 467, श्लोक क्रमांक 61 और नाम क्रमांक 452। जय महाकाल। आज 31 अगस्त 2021 है और अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 168 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मय देवाय तेजमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यज्ञयज्ञमहे यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शि विमुक्तात्मा सर्वज्ञानमुत्तमम्। ओम विमुक्तात्मने नमः। ओम तत्सत। परमात्मा सर्वदर्शी है, ऐसा भीष्म पितामह जी महाराज ने पूर्व नाम में कहा कि वह कैसा है? सर्वदर्शी। तो प्रश्न यह होता है कि क्या वह सर्वदर्शी परमात्मा सब जीवों के पाप पुण्य के साथ चिपक जाता है? इस पर कहते हैं कि नहीं जी, वह तो विमुक्तात्मा है। विमुक्तात्मा का अर्थ है सांसारिक बंधनों से वह नित्य मुक्त है। वह तो साक्षात आत्म स्वरूप है। वह कैसे किसी के साथ चिपक सकता है? भाष्यकार लिखते हैं स्वभावेन विमुक्त आत्मा यस्य इति। स्वभाव से ही जिनकी आत्मा मुक्त है, अथवा विमुक्तश्च असौ आत्मा च इति वा विमुक्तात्मा, अथवा जो विमुक्त भी है और आत्मा भी है, वे भगवान विमुक्त है। उनके लिए श्रुति भी कहते हैं कठोपनिषद की, विमुक्तश्च विमुच्यते। मुक्त हुआ ही मुक्त होता है। जो स्वयं मुक्त है ना, वही मुक्त होगा। जड़ कैसे मुक्त हो सकता है? जो बंधन में पड़ा हुआ वो कैसे मुक्त हो सकता है? परमात्मा नित्य मुक्त है, इसलिए मुक्त हो सकता है। ऐसी श्रुति माता भी कहती है। परमात्मा को यहां पर विमुक्तात्मा नाम से कहते हैं। यह भी परमात्मा का बहुत ही मार्मिक नाम है, ध्यान रखना। परमात्मा सदैव मुक्त ही है। आश्चर्य तो यह है कि हमारी आत्मा सदैव मुक्त ही है, लेकिन हम उसको बंधा हुआ मानते हैं। इस आत्मा को संसार में कोई भी नहीं बांध सकता, और इस संसार में हमें किसने भी नहीं बांध के रखा है, ध्यान रखना है।
मैं तो इस बात का सदैव अनुभव करता हूं। मेरे गुरुदेव ने मुझको जिस दिन संन्यास दीक्षा दी थी ना, उसी दिन उन्होंने मेरे कान में एक मंत्र बताया था, और उसका अर्थ यही है कि उन्होंने कहा कि तुम आज से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो और सदैव आनंद में रहो। और मैं सदैव इस मंत्र का जाप करो, उन्होंने ऐसा कहा था। कहने का तात्पर्य यह है, मैं भी अनुभव कर रहा हूं कि मैं सभी बंधनों से मुक्त हूं, और ये आत्मा बंधनों से मुक्त ही है, ध्यान रखना। गुरुदेव के इस मंत्र को मैंने दृढ़ हृदय में रख दिया, तब से मैं सभी मानसिक बंधनों से मुक्त हो गया हूं। अब जब ध्यान रखना, जब जन्म और मरण का सूतक उन्होंने कहा तुमको नहीं लगता, जन्म और मरण इससे आप परे हो, आत्मा सही में उससे परे है, क्योंकि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और आत्मा की कभी मौत भी नहीं होती। अब यदि मैं बंधन स्वीकार करता हूं, उनका इतने कहने पर भी यदि मैं भी बंधन स्वीकार करता हूं ना, तो यह दोष मेरा है। फिर तुकाराम महाराज ने कहा है कि मुक्त होता परी बड़ी झाला बद्ध घेऊनिया छंद माझे माझे। अरे भाई, हम सभी लोग नित्य मुक्त परमात्मा के अंश ही हैं। हम बद्ध कैसे हो सकते हैं? वैसे देखा जाए तो हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अकेले ही होते हैं। हमारे सुख दुख में किसी का कोई भी संबंध नहीं होता, ये दोनों चुपचाप हमें ही भोगने पड़ते हैं, सुख हो या दुख हो। हमारे सुख से भी कोई दूसरों को फर्क नहीं पड़ता है, और हमारे दुख से भी कोई दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, भोगना तो हमें ही है। हम बिना कारण जो अपना नहीं है उसे अपना मानकर मोह के दलदल में फंसकर उसके संकल्प विकल्प से सुखी दुखी हो जाते हैं। जो ना हमारा कभी था न है, उसके लिए हम तड़पते रहते हैं रात दिन। लेकिन भगवान इस मोह आसक्ति के दलदल में कभी नहीं फंसते। यह संसार मृग मरीचिका की तरह है, मात्र दिखाई देता है, होता नहीं है। स्वप्न के सौंदर्य पर या कुरूपता पर मोहित होने से कुछ भी तो लाभ नहीं मिलता ना। बहुत सुंदर स्वप्न दिखाई दिया, क्या करोगे उसका? बहुत कुरूप स्वप्न दिखाई दिया, क्या करोगे उसका? अरे भाई, ये संसार जादू का खेल है। इस यथार्थ को भगवान जानते हैं, संत महात्मा जानते हैं। हाँ? पर इस संसार क्या है, इसको परमात्मा अच्छी तरह जानते हैं। वो जादू का खेल है। इसका सर्जन, इसका पालन और इसका विसर्जन करता तो वही है ना। वही तो ये जादू दिखा रहे हैं। जादूगर जानता है कि सब अपनी हस्तकला का चमत्कार है, कौशल्य है। वस्तुतः है ही नहीं, किंतु लोगों के मनोरंजन के लिए इसकी निर्मित है। जो इस मनोरंजन को खेल समझता है वह इसके बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो इस मनोरंजन को यथार्थ मानता है वह इसमें सदा के लिए फंस जाता है। यह संसार भगवान का एक अद्भुत चमत्कार है। अतः किसी को लगता ही नहीं कि यह संसार एक बंधन है। सभी लोग इसके श्रृंगार में ही लगे हैं। सभी यही चाहते हैं कि यह काम उससे नहीं होगा। सब चाहते हैं, मैं करके दिखाऊंगा, तुमसे नहीं होगा यह काम, इसको मैं करके दिखाऊंगा। गांव के सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक, उनसे नहीं हुआ ना, मैं करके दिखाऊंगा, मुझको वोट देना।
मैं करके दिखाऊंगा इसको। इस प्रकार की भावना सबकी है। लेकिन आश्चर्य यह है कि हमारी कृति को हमारे सिवा देखने के लिए अन्य कोई भी उत्सुक नहीं है। तुम कितना ही अच्छा काम करो, प्रधानमंत्री कितना ही अच्छा काम करें, विरोधी उनके है ही। उनमें भी दोष देखने वाले कुछ ना कुछ तो होती ही है। और ध्यान रखना, हमारा कार्य हमें ही अच्छा लगता है। संसार की किसी भी वस्तु पर जिसने कब्जा किया है वह उसके लिए ही सुंदर है, अन्य के लिए नहीं है। यही तो चमत्कार है। हमारा घर हमारे लिए ही सुंदर है, दूसरे के लिए सुंदर होगा ही ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा है, जब पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेव न जान ही मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। भगवान की माया को विधि हरि और शंभु भी नहीं जान सकते हैं, तो हमारी क्या दशा। भागवत जी में ब्रह्मा जी की, इंद्रदेव की, शिव जी की मोहित होने की कथाएं प्रसिद्ध है। कितने महान महान देवता हैं। हमारे शिव जी को मोहिनी का रूप शिव जी के कहने पर ही श्रीहरि ने दिखाया था, इस शर्त पर कि आप उसे देखकर मोहित न हो। भागवत में कथा है। तो भी शिव जी कुछ समय के लिए हम सभी लोगों को शिक्षा देने के लिए, नारायण भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए मोहित हुए थे। यही तो माया का चमत्कार है। भगवान शंकर जैसे महान तपस्वी महात्मा मोहिनी के मोहित होने के रूप में ये बताते हैं कि भाई संसार बहुत ही दुष्कर है, अटकना मत किसी के प्रति, बहुत सावधान रहना है हमें। भगवान मात्र अपने खेल से कभी मोहित नहीं होते हैं, अतः वे सदैव मुक्त ही रहते हैं। कठ श्रुति ने मुक्त कंठ से इस मुक्तात्मा की स्तुति की है। पूर्वमेकादश द्वारम अजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तस्य विमुच्यते। सरल नित्य विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा परमेश्वर का 11 द्वारों वाला ये शरीर रूप नगर है। इसके रहते हुए ही परमात्मा प्राप्ति का साधन करके मनुष्य कभी शोक नहीं करता। और यह जीव नामक परमेश्वर इस शरीर के रहते हुए ही अविद्याकृत काम और कर्मों के बंधनों से सर्वथा जीवन मुक्त होकर शरीर छूटने के बाद वह विदेह मुक्त हो जाता है। शरीर में है तो भी वह जीवन मुक्त है, और शरीर छूटने के बाद भी वह विदेह मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्ति का अर्थ ही यह है, आत्म साक्षात्कार होने से सब बंधनों से मुक्त हो जाना। और विदेह मुक्ति का अर्थ यह है कि शरीर छूटने के बाद मुक्त हो जाना। जैसे बूंद सागर में मिल जाती है, वैसे सभी अवतार लीला परमात्मा ने ऐसे ही किए हैं। जीवन मुक्त होकर के उन्होंने लीला की है। आजीवन वे जीवन मुक्त की तरह जिए, और शरीर छूटने के बाद वे विदेह मुक्त हो गए। इसलिए श्रुति ने कहा है कि विमुक्तस्य विमुच्यते। हम विमुक्तात्मा परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में भी ये 2 मुक्तियां प्राप्त हो गई। जब तक हम शरीर में हैं तब तक हम किसी बंधन में न फंसे, हम अपने स्वरूप का अनुभव करते रहें, और जब शरीर छूट जाए तो आप हमें अपने में विलीन कर दें। विमुक्त आत्मा का यही अर्थ है, और यही परमात्मा से हमारी भी प्रार्थना है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव,
जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।